नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और ये हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य अभी तक तो पार्ट 1 और 2 आ चुका है और उसी का ये तीसरा पार्ट है जिसमें राष्ट्रीय परिदृश्य पर करंट अफेयर्स आने वाली है। पूरा इसका सेशन और रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके वनडे एग्जाम, एसएससी और यूपीएससी, पीसीएस, इस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी रहेगी और ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसमें पूरे वीडियो में बने रहेंगे। चलिए सेशन शुरू करते हैं। चलो ठीक है। पहला प्रश्न बनता है इसमें, 27 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसके लाभार्थियों से बातचीत की थी? 27 दिसंबर को तो वो थे विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी थे, उनसे जो है प्रधानमंत्री जी ने बात करी थी। दूसरा बनेगा, कलर ले लेते हैं। याद क्यों नहीं रहा है? एक मिनट। हाँ ये ठीक है। 8 से 15 दिसंबर में 2023 के मध्य कहाँ पर भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले 2023 का आयोजन किया गया? तो ये दिल्ली के लाल किले पे इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ा गति ज़्यादा रखेंगे जिससे जल्दी कवर कर पाए, काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी। फिर 10 दिसंबर 2023 को किसने दिल्ली में राजघाट के समीप गांधी दर्शन में महात्मा गांधी को 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था? तो ये हमारे देश के रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी ने अनावरण किया था। ठीक है, रक्षा मंत्री जी ने अनावरण किया था। चलिए नेक्स्ट। 10 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर आयोजित 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करी? तो इन्होंने बिहार में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करी है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 8-9 दिसंबर को 2023 के मध्य दिव्यांगता के 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में ये आयोजित हुआ है। चलिए नेक्स्ट। 10 दिसंबर 2023 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा कहाँ देश का अब तक का सबसे बड़ा वन भारत साड़ी वॉकथॉन आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? मुंबई में। अगला है 10 से 12 दिसंबर 2023 के मध्य पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहाँ पर संगीत समारोह कृष्णावेणी संगीत नीर जन्म, इसका ये एक थीम है, इसके नाम कृष्णा देवी संगीत नीर जन्म का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के तट पर इसका आयोजन हुआ है। चलो इनको मिटा दिया। नेक्स्ट। दूसरा है 7 दिसंबर 2023 को भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ICSE,
AT द्वारा कहाँ पर ADSO शो का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? मानेसर हरियाणा में। मानेसर हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, मानेसर हरियाणा में। नेक्स्ट लेते हैं, ICAT की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसी से जुड़ा हुआ है, ये हुई है 2006 में। ICAT की स्थापना 2006 में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी से लिंक, यह ऑटोमोटिव और गैर ऑटोमोटिव विकास के सभी क्षेत्रों में उद्योग को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी प्रदान करता है। तो ये पूरा लिंकअप सवाल है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। तकनीकी से क्षेत्र में ये जुड़ा हुआ सवाल है। चलिए, 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग किस राज्य के कुमराम भीम आसिफाबाद जिले के त्रियानी ब्लॉक को पहला स्थान मिला? तो ये कहाँ तेलंगाना को मिला है। ठीक है ना। और इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट और बनेगा, वो बनेगा, इस रैंकिंग की किस ब्लॉक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को प्राप्त हुआ। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश में है। चलो, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ऐसे क्वेश्चन अब बहुत पूछे जा रहे हैं, तो उसका ध्यान रखेंगे। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण? तो ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में। ये किला कहाँ है? महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग किला है, वहाँ पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। 5 दिसंबर 2023 को तीसरा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है। इसका एक पॉइंट और बनता है, इसका मुख्य विषय क्या था? तो भारत के डिजिटल एजेंट को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना। जो भारत के डिजिटल एजेंट हैं उनको समायोजित करते हुए इसको आगे बढ़ाना, इसकी थीम कह दें तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें, 4 से 6 दिसंबर 2023 को मध्य तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और इसका मुख्य विषय था बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पूर्व में राज्य गृह मंत्री भी रहे हैं पिछली सरकार में। ठीक है, चलिए, 1 से 15 दिसंबर 2023 के मध्य 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वां, याद रखेंगे। 2023 1 से 5 दिसंबर के मध्य 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। ठीक है, अगला है
4 दिसंबर 2023 को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कृषि और जल प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर समृद्ध कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान का शुभारंभ किया। तो ये IIT रोपड़ में इसका शुभारंभ किया है। ठीक है। नेक्स्ट है 28 से 30 नवंबर 2023 के मध्य आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है AIGIF, आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम 2023 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो लैंकावी मलेशिया में, लैंकावी मलेशिया में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कहाँ पर 1,00,000वें, ठीक है, जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये किया है एम्स देवघर में, झारखंड, एम्स देवघर झारखंड। और डेट याद रखेंगे 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देवघर झारखंड में इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है ना, वर्चुअल उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये इसका नाम है ड्रोन दीदी कार्यक्रम। ड्रोन दीदी कार्यक्रम का भी इसी के साथ में उन्होंने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम के तहत अगले 3 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूह को कितने हजार ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे? तो अगले समय में महिला स्वयं सहायता समूह को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। महिला स्वयं सहायता समूह को उसके लिए 1 दिसंबर 2023 को, अच्छा इसके तहत ये है। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये था 1 दिसंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? याद रखेंगे, जल इतिहास आयोजन है, उत्सव है, जल इतिहास उत्सव। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली की मेहरौली स्थित शमसी तालाब जहाज महल, शमसी तालाब जहाज महल। ठीक है, रखा रहने दो, अभी हम ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, 28 नवंबर 2023 को किसने लिंग समावेशी संचार का मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया? तो ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जुबिन ईरानी ने। और क्या है, 28 नवंबर 2023 को किसने लिंग समावेशी संचार मार्गदर्शिका का शुभारंभ? ठीक है, जुबिन ईरानी के द्वारा, स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा किया गया है। स्मृति ईरानी के नाम से जो पहले एक कार्यक्रम में भी आती थी टीवी चैनल पे। चलिए नेक्स्ट है, इसी से जुड़ा हुआ यह लिंग समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, ये पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। यह बढ़ावा देने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और राष्ट्रीय महिला के समर्थन में NGCC LBSNL-AA द्वारा सहयोगात्मक प्रयास है। तो एक फाउंडेशन है, उसके सहयोग से ये चलाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, 26 नवंबर
2023 को संविधान दिवस के अवसर पर किसने उच्चतम न्यायालय परिसर में भीमराव अम्बेडकर की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो ये हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने करी है। ठीक है। अच्छा, 25 नवंबर 2023 को किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत करी? तो इसकी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है। चलिए, एक मिनट इसको थोड़ा चलिए आगे। 22 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर ब्रह्म कुमारियों के एक शिक्षा अभियान में नए भारत की नई शिक्षा प्रारंभ किया? तो ये संभल और उड़ीसा स्टेट में इसकी शुरुआत करी है। 23 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मथुरा में आयोजित संत मीराबाई महोत्सव, कौन सा महोत्सव है? संत मीराबाई महोत्सव में कितने रुपए का सिक्का और एक स्मारक टिकट जारी किया? तो 525 रुपए का सिक्का जारी किया है मोदी जी ने। इस वर्ष संत मीराबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 525वीं जयंती मनाई गई है, भी ध्यान रखेंगे। उसी अवसर पर ये जो है कार्यक्रम आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है 20 नवंबर 2023 को विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार ने कुशल न्यायालय प्रबंधन के न्यायिक अधिकारियों के इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन में सहायता प्रदान करने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया? तो जस्टिस ऐप। कौन सा ऐप है? जस्टिस ऐप है। नेक्स्ट 7 नवंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जैसन क्लेयर ने कहाँ पर 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये जो है 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाएंगे? गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6 नवंबर 2023 को किस मंत्रालय ने स्वचालित कृषि सूचना निगरानी और विश्लेषण के लिए पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित समाधान कृषि 22/7 लॉन्च किया है? 22/7 ये किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। चलिए अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेंगे जो रिवीजन के लिए अच्छी क्लास, आदर्श क्लास के रूप में हम इसको फटाफट 2 की स्पीड या 1.5 की स्पीड में लगा के रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो 3 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर साइलेंस कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक एक कला प्रदर्शन का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ किया है? राजधानी दिल्ली में। इसका आयोजन
किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, याद रखेंगे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, चल देगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण द्वारा सांकला फाउंडेशन के सहयोग से प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्व होने पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। ठीक। नेक्स्ट 29 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 के मध्य गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023 का चौथा संस्करण नेवल वॉर कॉलेज गोवा में आयोजित हुआ। इसका वस्तु विषय क्या था? इसकी थीम क्या थी? तो हिंद महासागर क्षेत्र समुद्री सुरक्षा, सामान्य समुद्री, ये इसकी थीम है, सामान्य समुद्री प्राथमिकता का सहयोगात्मक समन्वय ढांचे में परिवर्तित करना, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट पॉइंट है 31 अक्टूबर 2023 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके अनुसार वर्ष 2022 के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। तो ये वो डेटा है जो सरकार के पास रिकॉर्ड में है। तो ये कितना है? 4,61,312, जिनमें से 1,68,491 लोगों की जान चली गई। इतने घायल हुए हैं और इतने जो है उनमें से नहीं रहे। ठीक है। और ये है डेटा 4,43,366 लोग इतने जो है घायल हुए। ठीक है। तो बड़े सावधानी से रोड पे चलना चाहिए और सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत माय भारत मंच का शुभारंभ किसने किया? श्री प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने किया है। ठीक है। और 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य साउथ इंडियन रीजन में फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई? तो ये दिल्ली में हुई है। ठीक है। 29 से 30 अक्टूबर 2023 के मध्य संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पर अपशिष्ट से कला स्क्रैप की मूर्त कला, जो अपशिष्ट बचता है, ठीक है ना, उससे मूर्ति कला प्रदर्शनी आयोजन की गई। तो वो कहाँ करी गई है? वो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में करी गई। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 2023 को किस मंत्रालय ने IIT BHU के सहयोग से नई दिल्ली में डार्क पैटर्न्स बूस्टर हैकाथॉन 2023 शुरू किया? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। चलिए सही लगा लें। ठीक है। अगला है इसमें, इस हैकाथॉन का उद्देश्य क्या है? नवोन्मेषी ऐप अथवा सॉफ्टवेयर आधारित समाधान डिजाइन एवं प्रोटोटाइप करना। क्या क्या इसमें हो जाएगा? एक मिनट। इसमें हो जाएगा ब्राउजर एक्सटेंशन होगा एवं प्लगइन्स एंड ऑन आदि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का डार्क पैटर्न्स का पता लग सकेगा इसके द्वारा।
21 से लेकर 22 अक्टूबर 2023 के प्रथम सैन्य महोत्सव 2023 का कहाँ आयोजन किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है, इस अवसर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया और ये जो है सैन्य क्षेत्र में प्राचीन रणनीतिक कौशल के एकीकरण के माध्यम से स्वदेशी संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया है। तो ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित था, तो राजनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया है। 23 अक्टूबर 2023 को मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने कहाँ पर मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान की कार्यशाला का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग कोची, केरल में किया है। ठीक है, केरल में किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया, अभी ये भी देखना है। ठीक है, तो 21 अक्टूबर 2023 को कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट लॉन्च। अच्छा वो तो छोड़, ये दूसरा क्वेश्चन है। कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की गई है और ये किसने करी है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने, श्री केंद्रीय मंत्री पीयूष जी के द्वारा करी गई है। नेक्स्ट, कस्तूरी कॉटन भारत क्या है? यह जो है वस्त्र मंत्रालय द्वारा घोषित कपास का एक ब्रांड है। ठीक है, अब देखो जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, इनॉग्रेट कुछ ऐसी चीज़ें जिससे देश की आर्थिक स्थिति जो इन्होंने गवर्नमेंट ने, क्या पूरे देश का ही गवर्नमेंट का जो होता है वही पूरे देश का चैलेंज होता है। इन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 47 तक विकसित भारत की परिकल्पना की है, उत्तम भारत, विकसित भारत, है ना। तो उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमें हर अपने देश की चीज़ को ब्रांडिंग करनी होगी। ठीक है, दुनिया को बताना होगा कि हमारे पास ये है, तभी लोग खरीदेंगे। ठीक, तो उस चीज़ की ब्रांडिंग करना बहुत ज़रूरी है और वो मोदी जी को और उनके जो सहयोगी हैं उनको बहुत अच्छे से आता है ब्रांडिंग करना, और आना भी चाहिए। जब तक दूसरे को आप अपनी चीज़ को साबित नहीं कर पाएँ कि हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ है, प्रोडक्ट है, तब तक कोई आपकी चीज़ नहीं खरीदेगा। तो 20 अक्टूबर 2023 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आर्थिक विकास संस्थान एवं कौटिल्य आर्थिक अन्वेषण 2030 कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, और 18 अक्टूबर 2023 को किसने पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को प्रारंभ किया? तो ये राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। चलिए इसको थोड़ा पेज को सेट करते हैं सही। चलिए 13 से 14 अक्टूबर 2023 के मध्य 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 समिट, ये है P20 समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ भारत की G20 अध्यक्षों की जो बैठक हुई थी G20 नई दिल्ली में। ठीक है, भाई चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसी में। अक्टूबर 2023 में किस संगठन ने भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त की वह स्वघोषणा को मंजूरी दी? तो वो ये दी है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कि जो है ये बीमारी चल रही है उसके समाप्त होने की घोषणा करी है। अत्यधिक रोगकारक एवियन इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बर्ड फ्लू की बीमारी थी, अब वो समाप्त हो गई पूर्ण रूप से, तो उसकी
घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, यह भारत में पहली बार कहाँ पाया गया था? तो यह फरवरी 2006 में महाराष्ट्र में, ये जो बर्ड फ्लू है ये महाराष्ट्र में सर्वप्रथम पाया गया था 2006 में। ठीक है, तो घोषणा की गई है तो इससे संबंधित हो सकता है कि भारत में कहाँ पाया गया था सबसे ये बीमारी पहले। तो अक्टूबर 2023 में भारत को लगातार किस कार्यकाल के लिए एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर द ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो तीसरे कार्यकाल के लिए। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, साफ दिखेगा। तो ये जो है तीसरे कार्यकाल के लिए इसको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, AIDB, ठीक है। AIDB क्या है? तो यह यूनेस्को के तत्वाधान में वर्ष 1977 से, ठीक है, स्थापित एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, चलिए 6 अक्टूबर 2023 को किस कंपनी ने 54EC ब्रांड के निवेशकों के लिए मोबाइल ऐप सुगम IEC लॉन्च किया? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न कंपनी IEC लिमिटेड के द्वारा इसको लिया गया है। लगता है ये क्लास ज़्यादा लंबी ना हो तो हम ये पेज यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में फिर अगली नेक्स्ट क्लास में हम इस सेशन को पूरा करेंगे। इतने ही प्रश्न यहाँ तक हम लेने वाले हैं, यहाँ तक ही इनको पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए अभी हम यहाँ तक आ गए थे, यहाँ से शुरू करते हैं। 3 से 6 अक्टूबर 2023 को मध्य चौथा PFRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्य उत्सव कला उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। देहरादून उत्तराखंड में ये आयोजित किया गया है। और 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ दिव्यांगजनों के लिए देश के हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ किया है? ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया है। 23 सितंबर 2023 को किसने सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जिसे बोलते हैं, असम, अरुणाचल, तो भारत की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशाला में 5G स्वास्थ्य एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? तो ये केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, 27 सितंबर 2023 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को इसमें जो है 40वां स्थान, कुल 132 देशों के बीच में 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें से शामिल शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो स्विट्जरलैंड है और कौन है? स्वीडन, यूएसए। ये तो ज़्यादातर 1 नंबर पर ही रहते हैं। ठीक है, 26-27 2023 की एशिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट 27 सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने कहाँ पर ICAR के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास? तो उन्होंने ये जो है उपराष्ट्रपति हमारे देश के बाड़मेर राजस्थान में इसका गुड़ामलानी में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पर ट्रैवल फॉर लाइफ वैश्विक समारोह आयोजन
किया। तो यह भारत मंडपम प्रगति मैदान में, जो भी भारत मंडपम है दिल्ली, नई दिल्ली में है यह, तो वहाँ पर इसका उद्घाटन किया है, आयोजन किया है। ठीक है ना। 25 से 26 सितंबर 2023 के मध्य आयुष्मान भारत PMJAY के 5 वर्ष पूरे होने पर और आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आरोग्य मंथन नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, अब 2 ही प्रश्न बचे हैं। 26 से 27 सितंबर 2023 की मध्य पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है वायु स्टेशन हिंडन, गाजियाबाद। ये एयरपोर्ट है, वायु स्टेशन हिंडन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। अच्छा, लास्ट ये क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद में फिर दूसरे सेशन में लेंगे। अभी कुछ काफ़ी बाकी है, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है, तो हम पूरा पार्ट 3 ये बना देंगे, पार्ट 4 आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 4 ऐसे क्रम संख्या के आधार पर इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, तो बहुत क्रिस्प वे में आप अच्छे से इसका रिवीजन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो ये @परिहार स्टडी चैनल है, इस पर आप प्ले लिस्ट में ये सब कुछ देख सकते हैं। और पूरा जो है भारतीय संविधान के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी पूरी जानकारी बहुत अच्छे क्रिस्प वे में हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, इसका आप जानकारी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो 25 से 26 सितंबर 2023 को सार्वजनिक उद्यम विभाग ने CPSE गोलमेज सम्मेलन प्रदर्शनी रहते इसका आयोजन कहाँ किया है? ये नई दिल्ली में किया। तो सेशन को समाप्त करते हैं साथियों। आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है आप कमेंट में लिखेंगे और बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो ये प्ले लिस्ट में अभी जो है 1 2 अभी काफ़ी बाकी है, तो अगले सेशन में इनको हम लेंगे और आप हमें सुझाव देंगे कि और क्या बेहतर कर सकते हैं, और आप अपने साथियों को ये शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।